नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन ने रीजनिंग के अंदर जो काउंटिंग फिगर कर रहे थे उसके दो पार्ट कर लिए थे, है ना। ट्रायंगल का कर लिया, दो पार्ट ट्रायंगल का। थोड़े बहुत ट्रायंगल में और क्वेश्चन बचे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ट्रायंगल में जो अपन कर रहे थे वो पैटर्न लगभग सारे कवर कर लिए थे, हो गए होंगे क्वेश्चन, है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं रैंडमली। दिख रहा नहीं है क्या? एक मिनट, यहाँ ये लीजिए। ये लीजिए, आपसे इसमें पूछा जा रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, तो मुझे देख के बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं। अगर अपन इस लाइन को कंसीडर नहीं करें, ये जो लाइन जा रही है इसको लाइन को भूल जाते हैं, मान लो ये वाला, अगर इस लाइन को अगर भूल जाते हैं तो अपने पास में कितने त्रिभुज है, अच्छे तरीके से करवा रखा आपको। कितने त्रिभुज है? एक दो, टोटल तीन, तीन तीन छह, तीन तीनों तीन चौक 12, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 प्लस। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इस लाइन को कंसीडर किया, तो अब आप खाली फोकस इस लाइन पे करो, ओनली फोकस इस लाइन पे ही करो। तो इतनी इतनी इस लाइन पे फोकस करते हैं तो वापस आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि 1 2 3 और 3 6, टोटल कितने? 12, सॉरी 12 और 6 बन गए। खाली स्पेस पे बात करो, ये वाला है। इस पे पहले अपन ने लिया था ये वाला, और अब अपन ले रहे ये वाला। इस पे वापस आपको 1 2 कितना हो गया? 3 और 3 6 हो गए। प्लस जब इन दोनों डायग्राम को मिलाते हैं तो दो नए डायग्राम बने, कौन से? एक ही वाला, ये एक अलग से दिख रहा है और एक अलग से दिख रहा है, तो दो यहाँ पे और दिखाई दे रहे हैं। तो 12 2 6 2 18 और 2 20, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 20। आ रही है मेरी बात समझ में? टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 20। कर दो रफ। एंड में जो जो छोटे अलग अलग पैटर्न के त्रिभुज बनते रहते हैं, अंत नहीं है इसका त्रिभुज का। तो जो ट्रिक बेस पे थे वो कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन है रैंडमली, वो उसी बेस के ऊपर जो अपने ट्रिक है उसी को कंसीडर करते हुए आगे चलो। करें रफ। मान लो एक क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया, ये लीजिए। आपके सामने ये ट्रायंगल है, आपसे पूछा जाएगा इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तरीका वही है जो आपको पता है। बेसिक तरीका क्या है? जब कभी डब्बे के अंदर इस तरह के बनते हैं तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल 16 इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 इधर है। इन दोनों बॉक्स को मिलाने पर कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या? एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा, तो अपन क्या कहेंगे? 16 और 16 टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 32। यानी कि इस डायग्राम के अंदर टोटल जो ट्रायंगल है वो ओनली 32 है। आ रही मेरी बात समझ में? यानी इन दोनों डायग्राम को जब मिलाते हैं तो आपस में कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा, तो अपन क्या कहेंगे? ओनली इसमें त्रिभुज कितने बने? 32। ठीक है, करो रफ इसको, करे रफ। चलो और देखो थर्ड क्वेश्चन। मान लो डायग्राम आपको ये डायग्राम, इसको यहाँ से मिला, इसको यहाँ से मिला, इसको यहाँ से मिला, ये आपके सामने डायग्राम आ गया और आपसे पूछा जाएगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। टोटल काउंट करने, ट्रायंगल त्रिभुज काउंट। मुझे बताओ, अगर मैं फोकस
अगर मैं फोकस खाली इस पे करूं जिसमें आपको ब्लू मार्कर दिखाई दे रहा है, इसको आराम से देखना, इस पर ब्लू मार्कर चला रहा हूं, खाली फोकस ब्लू मार्कर चला रहा हूं, उसी पे करना और किसी मत करना। ये लीजिए, ये लीजिए, दिखाई दे रहा है जिस पे ब्लू मार्कर चल रहा है, ऑनली इसके अंदर एक बॉक्स दिख रहा है, ये बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, और इसमें इस पूरे में, तो इसमें टोटल बड़ा 1 2 3 4, टोटल 4 का डबल हो गया, इसमें 4 का डबल टोटल क्या हो गया 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखो ये ब्लू, देखो वापस कंसीडर करो, ये डायग्राम ऐसा बना हुआ था सबसे, ये तो इसमें कितने ट्रायंगल है 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8। अब हुआ क्या, एक लाइन यहाँ पे बना दी, जैसे एक लाइन यहाँ पे बनाए तो कितने बन गए 3, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, एक लाइन को यहाँ पे बना दिया, ये तो यहाँ पे भी कितने बन गए 3, यहाँ पे 3 बने, यहाँ पे 3 बने 6, यहाँ पे और बना दिया 3 9, यहाँ पे और बना दिया 3 तो 12, 3 6 9 12, टोटल 12 और बन गए, 8 और 12 टोटल कितने 20 ट्रायंगल के। यानी कि ये देखो 8 तो कंसीडर कर लिए थे, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 6 9 12, 12 और 8 टोटल मिलकर कितने हो गए 20। आई मेरी बात समझ में? यानी कि 8 तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे, 3 3 3 साइड में दिखाई दे रहे, टोटल कितने हो गए 20, यानी कि ट्रायंगल टोटल कितने 20। आ रही मेरी बात समझ में? चलो आगे और करते हैं, अरे रफ इसको, हाँ टोटल 20 है। चलो अब देखिए इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और करते हैं, चौथा क्वेश्चन। अगर डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया जाता है, ये डायग्राम ऐसा ड्रॉ किया जाता है, ये डायग्राम, ये डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है, टोटल कितने त्रिभुज है। तो देखो इस त्रिभुज को वापस बता रहा हूं, मुझे बताओ, यहां पे वापस ड्रॉ कर रहा हूं इस त्रिभुज को समझाने के लिए। ये चीज दिखाई दे रही है क्या आपको, ये दिखाई दे रही है, इसमें टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, 4 का डबल 8। सेम कहानी इसमें दिखाई दे रही है क्या, ये रहा, टोटल कितने हो गए 8। सेम इसमें दिखाई दे रहा है क्या, तो इसमें भी कितने हो गए 8, और सेम इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें कितने बन गए 8 8 8 16 8 3 24 8 6 32, 32 तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे, 32 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे होंगे, 8 8 16 8 3 24 8 6 32, 32 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पूछा इनसे मिलकर त्रिभुज बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो चीज तो देखो मिलकर कौन कौन सा, पहले इन दो को लेते हैं, इन दो, एक मिलकर ये बना, एक और एक बना, दो बन गए, यानी कि जब एक और 2 नंबर को जोड़ते हैं 2 बन रहे थे, सेम 2 और 3 को जोड़ूंगा 2 बनेंगे, 3 और 4 को जोड़ूंगा 2 बनेंगे, 4 और 1 को जोड़ूंगा तो 2 बनेंगे, तो ऊपर से बना और एक नीचे से बना, 2 एक ये बना, 3 और एक ये बना, ये बना, 4 हो गए। अब इन दो से बात करते हैं, एक ये बना, 5 एक ये बना, 6 सेम, अब इन दो से 6 के बाद ये वाला, ये वाला 7 और एक ये वाला 8, तो 32 और 8 40 तो सीधे सीधे बन गए, 32 और 8 40 बन गए, ऑप्शन में 40 में दिखाई देगा आपको। अब एक्स्ट्रा 4 और छुपे हुए इसके अंदर, वो कौन कौन से देखो, अगर मैं 1 2 3, पहले तो मैंने क्या किया सिंगल सिंगल को ले लिया, फिर मैंने 2 को लिया, इन 2 को लिया, फिर इन 2 को लिया, फिर इन 2 को लिया, फिर इन 2। अब देखो ये वाला इसमें दिखाता हूं, ये वाला, ये वाला बड़ा, यानी 1 2 3 को लिया मैंने, तो एक बड़ा ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक के बाद में अब आगे चलो इससे, ये बड़ा वाला 2, ये बड़ा वाला 2 दिख रहा है, ये बड़ा वाला 2, अब आगे चलो इससे, ये बड़ा वाला इधर 3, ये बड़ा वाला इधर 3, ये बड़ा वाला, अब आगे इधर ये बड़ा वाला 4, ये इधर 4, टोटल 4 और एक्स्ट्रा बड़े दिखाई थे, तो 32 8 40 और 4 44, टोटल त्रिभुज के अंदर कितने मिलेंगे आपको 44। आई मेरी बात समझ में?
यानी कि आपको करना क्या है, जब कभी भी आपको डायग्राम दे दिया जाता है तो उस डायग्राम को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो। इस डायग्राम के अंदर अलग पार्ट गौर से देखोगे तो आपको अलग ही दिख रहा है 8, इसमें अलग दिख रहा है 8 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 32 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में करना है कि आपको पहला और दूसरा कंसीडर करना, दो बनेंगे, दूसरा तीसरा दो बनेंगे, तीसरा चौथा दो बनेंगे, चौथा और पहला दो और बनेंगे, यानी टोटल 8 बन गए। 8 के बाद में पहले दूसरे तीसरे को मिलाएंगे तो एक बनेगा, फिर दूसरे तीसरे चौथे को मिलाएंगे तो एक बनेंगे, ऐसे करते करते टोटल 4 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो टोटल इनको काउंटिंग करेंगे तो टोटल 44 आई मेरी बात समझ में? ठीक है, हाँ इसमें 44 बनेंगे, एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे, एक्स्ट्रा बने तो बना लेंगे। ठीक है, करेगा फिर इसको। तो इस पैटर्न के ऊपर ध्यान रखना थोड़ा सा और देखेंगे बस। पांच ऑप्शन जी जी इसमें ठीक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देना है। स्लैम पे यहाँ से कंसीडर करो, स्लैम पे यहाँ से मिलाओ, स्लैम पे यहाँ से मिलाओ, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज की संख्या क्या है। तो इस टाइप के फिगर जब भी आते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, त्रिभुज को तोड़ना सीख लो। त्रिभुज को अगर आपने तोड़ना सीख लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज कैसे तोड़ना, ये वाली पोजीशन देखो आप, ये डायग्राम अलग से देखो, ये अलग से डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें टोटल कितने हैं 8, कैसे 1 2 3 4 8। फिर इधर से वो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लीजिए इधर से 1 2 3 4 टोटल 8 8 तो सीधे से दिखाई दे रहे हैं। 8 के बाद में ये देखो, ये देखो इसमें 1 2 3 टोटल 3, फिर 1 2 और बड़ा वाला 3, इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3, इसमें 8, इसमें 3, इसमें 8 और 3 इधर दिखाई दे रहे हैं। 3 3 6 3 3 9, 3 3 बार दिखाई दे रहे हैं, 8 8 8 8 16 और 3 3 6 3 9, टोटल हो गए 25। आई बात समझ, टोटल 25 तो हो गए। उसके बाद में मिलकर इनसे कौन कौन से बन रहे हैं, 25 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे थे, 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब इन दो को मिलाने पे त्रिभुज बन रहा है क्या, तो देखो इन दो को मिलाने पे, इन दो 8 और 3 वालों को मिलाते हैं तो एक ये त्रिभुज दिखा दे रहा है, यानी 8 8 16 और 9 25 तो सीधे सीधे दिखा दे रहे हैं। 25 के बाद ये वाला 26 दिखा दे रहा है, 26 के बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे इन दो को मिलाते हैं, 26 के बाद ये वाला ये दिखा दे रहा है। 27 के बाद में एक ये वाला इधर से 28, ये वाला 28 के बाद में एक सेम ये वाला 29, यानी कि 4 एक्स्ट्रा और बन गए 29, तो 4 और बन गए। तो इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल कितना आएगा 29, यानी कि टोटल इसमें त्रिभुज काउंटिंग की बात करें तो टोटल इसमें कितने 29। आई मेरी बात समझ, वापस रिकॉल कर रहा हूं, देखो 8 इसमें 8 इसमें 8 8 16, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें तो 9, 16 और 9 को काउंटिंग किया तो टोटल हो गया 25। 25 के बाद में इन दो को मिलाया एक ही हो गया 26, इन दो को मिलाया एक ही हो गया 27, फिर इसको इससे मिलाया तो ये हो गया 27 और 28 और एक इधर 29, टोटल इसमें कितने 29 29 त्रिभुज इसके अंदर। आई मेरी बात समझ, इसी को थोड़ा सा हार्ड रूप लेते हैं, थोड़ा सा इसी डायग्राम को और बनाओ, आया समझ में, को डाउट नहीं, डाउट
अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग रूप में बनाते हैं। जी जी इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से। ये डायग्राम बना हुआ था। सेम इसी डायग्राम के अंदर अपन कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ये अब आपसे पूछे इस बार इसमें कि इसमें ट्रायंगल कितने टोटल, आपसे त्रिभुज पूछेगा कि इसमें त्रिभुज कितने। आई बात समझ, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अब इसमें काउंटिंग करके बताओ त्रिभुज कितने हैं। तो मुझे बताओ, ऊपर वाला तो कंसीडर किया था अभी 29 आए थे, तो वापस बता देता हूं। ये वाला दिख रहा था, इसमें कितने थे 8, इसमें कितने थे 8, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो टोटल 25 हो गए थे। फिर ये वाला था 26, ये वाला था 27, फिर ये वाला था 28 और एक ये वाला था 29। 29 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। ऐड क्या किया मैंने, नीचे वाले पोर्शन ऐड की। तो देखो इसमें वापस आपको दिखाई दे रहे हैं 3, इसमें वापस आपको दिखाई दे रहे हैं 3 और इसमें वापस आपको दिखाई दे रहे हैं 3। तो 3 3 6 3 3 9 9 तो और आ गया आप इसके अंदर। तो 29 और 9 को ऐड किया, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से बनने, इसके अलावा इन दो को ऐड करके देखो, पहले और कुछ 3 3 तो बन रहे थे, इन दो को ऐड करते हैं एक ही वाला बन रहा है, एक ही बन रहा है, दिख रहा है, एक ही बन रहा है। ऐसा अगर राइट साइड बन रहा है तो लेफ्ट साइड में भी बनेगा, एक ही बन रहा है तो एक इधर बन रहा है। दो, ये दो हो गए, दो के बाद में एक ही बन रहा है, इधर से गया, इधर से गया और इधर से 3, ये तीसरा, ये तीसरा अगर राइट साइड बन रहा है तो ऐसा कैसा लेफ्ट साइड बनना चाहिए। 3 के बाद में एक ही दे, यहां से लिया, यहां से लिया और यहां टोटल, तो यहां पे भी कितने 4, तो टोटल हो गए 4। तो 29 और 9 38, 38 और 4 42, टोटल कितने हो गए 42। आ रही बात समझ में। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो टोटल इसमें 42। डाउट इसमें कोई? उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ। डेली अपन जैसे जैसे अपन आगे करते जाएंगे तो स्टेप क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन हमेशा डेली प्रैक्टिस में लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में। चलो आज लगता हूं इतना ही। अपन स्टार्ट करते हैं स्क्वायर पे, वर्ग पे चलते हैं। वर्ग है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो कर रहा हूं इसको, ठीक है। हाँ डेली करते रहेंगे, कुछ भी 4 5 क्वेश्चन जो भी आते रहेंगे ट्रायंगल के वो करते रहेंगे। अब देखिए वर्ग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं। वर्ग वैसे देखें तो वर्ग और आयत मिलता जुलता सा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले अपन वर्ग की बात करेंगे, उसके बाद में आयत के ऊपर चलेंगे, ठीक है। वर्ग, वर्ग में क्या चीज ध्यान रखनी है आपको। वर्ग आपसे पूछा जाएगा, सबसे छोटा छोटा ये बनता है, ये वर्ग। एक नंबर के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वर्ग दिख रहा होगा, फिर दिखाई दे रहा होगा ये वर्ग दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की जब भी बात करता है, वर्ग की जब भी बात करता है आपको नंबरिंग करनी है 1 और 2, 1 और 2। स्टार्ट यहां से नंबरिंग करनी है 1 और 2, जितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबरिंग कर दो 1 और 2, 1 और 2 ऊपर डब्बे दिखाई दे रहे नंबरिंग कर दो 1 और 2। और करना क्या है आपको, लास्ट नंबर 2 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर लास्ट में कितना 2 से करो प्लस। अब एक एक घटाते रहो, 2 से 1 घटा तो 1 आया, इनटू इस 2 से 1 घटा तो 1 आया। कहने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 2 4, फिर लास्ट में 2 से पहले 1, इस 2 से पहले 1, 1 से आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, टोटल 5। यानी जब कभी भी इस टाइप का डब्बा बनता है तो हमेशा वर्ग पूछता है तो वर्ग हमेशा 5 होता है। अगर आपको डब्बा बनता है ऐसे दिखाई दे तो त्रिभुज हमेशा 8 होते हैं, और डब्बा बनता है अगर ऐसा दिखाई देते हैं तो वर्ग हमेशा 5 होते हैं। इसमें कोई डाउट?
जब भी इस पोजीशन के अंदर आपसे त्रिभुज पूछता है तो 8 होता है, इस पोजीशन के अंदर आपसे वर्ग पूछता है तो हमेशा 5 होता है। आई मेरी बात समझ? चलो अब इसमें देखिए तरीका भाई 1 2 3 नीचे से स्टार्ट करना और ऊपर ले जाओ 1 2 3 नंबरिंग कर दी। 3 इधर दिख रहा है और 3 इधर दिख रहा है, 3 × 3। अब एक एक घटाते रहो, 3 से 1 घटाया तो 2 आया, इस 3 से भी 1 घटाया तो 2 आया, प्लस 2 से 1 घटाया 1 आया, 2 से 1 घटाया 1 आया, 3 3 9 2 2 4 1 1 टोटल आ गया 14। इनको जब ऐड करेंगे तो आ गया 14। कुछ नहीं किया, 3 को 3 से गुणा, 3 3 9 2 2 4 1 1। आई मेरी बात समझ? और देखो अगर ये आ गया 1 2 3 1 2, आपका काम है लास्ट में इधर 3 दिख रहा है इसको 3 लिखो, उधर लास्ट में 2 दिख रहा है इधर 2 लिखो, तो 3 × 2 प्लस वापस घटाते रहो और जोड़ते रहो। 3 में से 1 घटाया तो 2, 2 में से 1 घटाया तो 1, प्लस 2 में से 1 घटाया 1, 1 में से 1 घटाया 0। इसका मतलब ये है कि इसका तो रोल नहीं है, 1 की गुणा 0 से करूंगा 0 ही बनेगा, तो अपन क्या कहेंगे 3 दूनी 6 2 एकम 2 प्लस 0 टोटल कितना हुआ 8। इसमें अगर आपसे पूछता है वर्ग कितने हैं तो वर्ग कितने 8। अब मेरी बात सुनो, जब आपने इधर देखा 2 × 1 तो ध्यान रखना जब दोनों में से पहले वाली और दूसरे वाली इन दोनों में से किसी भी जगह अगर एक बार 1 आ गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब 1 में से वापस 1 घटाएंगे तो वापस 0 ही बनेगा। तो ध्यान ये रखना है जब भी कहीं भी दोनों में से किसी भी जगह 1 आ जाता है तो वहीं पे स्टॉप कर दो, आगे लेके नहीं चलना। कैसे अभी बताता हूं, ये बात समझ में आ गई? अभी प्रैक्टिस और करेंगे, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे। देख करो रफ इसको कर दो। अब देखो इसके अंदर जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो देखिए, अरे सबसे इजी है, सबसे इजी है, हार्ड नहीं, इंपॉर्टेंट ट्रायंगल और वर्ग दूरी है। 3 हो गया तो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैंने कहा ये लीजिए, ये लिखा हुआ आ गया, आपसे पूछा इसमें वर्ग कितने हैं, आपसे पूछा गया इसमें वर्ग कितने हैं। आपका काम है नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 1 2 3 कर देना नंबरिंग। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 5 दिख रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 3 दिख रहा है, बस इतना सा देखना। अब इनको एक एक नंबर घटाते रहो जोड़ते रहो, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2 प्लस 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। को डाउट आगे नहीं, दोनों में से कहीं भी 1 आ जाता वहीं पे स्टॉप कर दो, आगे नहीं करना, क्योंकि आगे अगर आप करोगे तो 3 में से 1 या 2, 1 में से 1 या 0 को मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों में से कहीं भी एक जगह 1 आ जाता है तो वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब देखो 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 5 दिए 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 9 10 11 15 और 25 26, टोटल कितना हो गया 26। आई बात समझ? यानी इसके अंदर जब ऐड करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा 26। को डाउट? अब देखो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो एक बार सीख रहे हो उस वजह से एग्जाम में आ जाता है। नंबरिंग करने के बाद सीधा क्या 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, बस इतना सा करना, आगे कुछ नहीं करना। और क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। दिखा दे रहे हैं, दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा इसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करो, टोटल कितने वर्ग, इसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करो, कि टोटल वर्ग कितने। आपका काम वही है नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर नंबरिंग कर दो 1 2 3। शॉर्टकट में तरीका क्या बताया था, लिखना नहीं है, तरीका क्या बताया था, इसकी मल्टीपल लास्ट वाली मल्टीपल लास्ट से 7 दिया 21, 6 की 2 से 6 दूनी 12, 5 की 1 से 5 एकम 5, आगे करना है क्या, आगे नहीं करना, 5 2 7 1 8, 8 आ गया 2 और 1 3, टोटल इसमें वर्ग पूछा जाएगा तो वर्ग कितने 38। आई मेरी बात समझ? यानी करना क्या है आपको, लिखना नहीं है, डायरेक्ट करो 7 21 6 2 12 5 1 1, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं। आई बात समझ? क्या आ गया, चलो और करते आगे देखिए। आप वर्ग में पैटर्न बनते हैं, ज्यादा लिमिटेड नहीं, ट्रायंगल के अंदर हो जाता है। अब देखो कितने हो गए, 6 हो गए ना 7,
सातवां अगर आपसे पूछा जाता, ये लीजिए 1 2 3 1 2 3 इसमें पूछा जाएगा वर्ग की संख्या क्या है। ये इसमें पूछा जाता है वर्ग की संख्या क्या है, यानी काउंटिंग स्क्वायर। अगर वर्ग पूछा जाएगा तो मुझे बताओ, आपको ये अंदर वाले डब्बे इनको भूल जाओ, जो अंदर वाले डब्बे दिख रहे हैं छोटे छोटे डब्बे इनको भूल जाओ। इनको भूल जाते हो तो नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबरिंग ये लिखोगे ना। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 1 4 और 1 की 1 से, ये तो आ गया। इसको तो करते इसमें 30 आते हैं, 16 4 20 9 1 10, टोटल कितने बनते हैं इसमें 30 बनते हैं, रट लेना। 4/4 का कॉलम जब भी बनता है वर्ग का तो हमेशा उसके अंदर 30 ही बनते हैं वर्ग। अब एक्स्ट्रा क्या बना, आपको एक डब्बा दिख रहा है, उस डब्बे के अंदर आपको लाइनें कवर की हुई है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसी पोजीशन आ जाती है आप कितने वर्ग बोलते हो, टोटल इसमें 5 वर्ग है। कैसे 1 2 1 2 2 2 4 1 1 1, टोटल कितने 5। तो हमेशा जब भी डब्बे के अंदर 4 लाइनें ड्रॉ होती है तो आपको हमेशा 5 वर्ग होंगे। तो 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, तो 4 जगह 5 आ रहे, टोटल 20 हो गया। 5 5 10 5 15 5 24 30 और 20 को जोड़ा तो टोटल कितना है। आई मेरी बात समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? आगे होगा समझ में? चलो आगे ड्रॉ करते हैं। 7 हो गई, आगे ड्रॉ करते हैं। 8 मान लो आपको डायग्राम दे दिया, आपको ये डायग्राम दिया। अब इस डायग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वर्ग निकालिए, वर्ग कितने हैं। तो मुझे बताओ, आपको अंदर का अंदर आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है, इस डाल जो कर रहा हूं इसके अंदर ये लाइनें दिखाई दे रही है। जब इस लाइन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको कितने दिखाई देंगे 5। चलो अब इससे ऊपर बढ़ो, इसमें चलो, इसमें जब आप देखते हो तो इसके अंदर भी आपको सेम प्रोसेस दिखाई देगा या नहीं देगा, ये वाला सेम प्रोसेस दिखाई देगा या नहीं देगा। इसमें भी 5। जस्ट बड़ा वाला जो ये लिया ये लिया ये लिया, बड़े वाले, तो बड़े वाले के अंदर भी आपको सेम कहानी 5 दिखाई देंगे नहीं देंगे। तो इसमें टोटल कितने हो गए 15। यानी कि जब आप इनको कंसीडर करते छोटे वाले को तो आपको 5 दिखाई देते, उससे बड़ा वाला 5, उससे बड़ा वाला 5, तो टोटल कितनी दिखाई दी 15। आई मेरे पास और करते हैं, आगे देखिए। अगर आपसे कोई पूछे ये इसमें आपसे पूछे इसमें टोटल वर्ग कितने हैं, ये लीजिए। अगर आपसे से पूछो वर्ग कितने, लाइनिंग ये है और ये इसको मिलाया, इसको मिलाया, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये। आपसे पूछा जा रहा है इसमें वर्ग निकालिए, टोटल वर्ग कितने हैं। तो टोटल वर्ग कितने हैं तो आप वापस भली बातें देख सकते हो, इसके अंदर दिखाई दे रहे क्या, इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला प्लस एच साइन और बाहर इसमें कितने 5, एक ये वाला 6, एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, एक ये वाला 9, 4 ये टोटल कितने दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर तो वर्ग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, यानी इसमें टोटल जो वर्ग बनेंगे वो 9 वर्ग बनेंगे। चलिए और करते हैं। अगर आपसे डायग्राम ये दिया, ये डायग्राम, ये डायग्राम आपसे पूछा जाता है इसमें टोटल कितने वर्ग, इसमें टोटल कितने वर्ग, सही नहीं बना क्या।
लो ये लो, ये लो। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वर्ग कितने हैं। अब मुझे बताओ इसमें वर्ग कितने हैं, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हो। इसमें कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? इसमें आप कहोगे इसमें 5 दिखाई दे रहे हैं। फिर इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? इसमें आप कहोगे 5 दिखाई दे रहे हैं, 10 तो हो गए। अब आप अगर इस डब्बे को लेते हो बीच वाले को, तो भी तो आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी तो आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब इस डब्बे को आप ले रहे हो तो ये वाला डब्बा ऊपर वाले में ले चुका और ये डब्बा नीचे वाले में ले चुका, तो ये डब्बे 2 बार काउंटिंग हो चुकी, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो इसको एक एक घटा दो, इसको एक घटाओ, इसको एक घटाओ, तो 2 घटा दिया, तो 5 से 15 में से 2 गए, तो टोटल कितने बचे? 13। यानी कि आपको करना क्या है, सीधा शॉर्टकट बताता हूं। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, टोटल 15 कर देना, और एक ही कॉमन, एक ही कॉमन, जो कॉमन आ रहे हैं, जितने डब्बे कॉमन दिखा दे रहे हैं उतने डब्बे घटा देना। तो 15 में से 2 घटाए तो टोटल कितने हुए? आई समझ बात? आगे एक और करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। आगे देखिए, जब आगे क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिए ये लो, ये आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर टोटल वर्ग कितने हैं, इसमें टोटल वर्ग कितने हैं। तो मैंने तरीका बताया था, एक मिनट इसको ड्रॉ करो, तो आपको तरीका बताया था। इसमें 5, 5 10, 5 15, 5 24, 55 25, 5 30, टोटल 30 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, टोटल 30 सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। ये एक बार कॉमन आ गया, दूसरा ये कॉमन आ गया, तीसरा ये कॉमन आ गया, चौथा ये कॉमन आ गया, पांचवा ये कॉमन आ गया, तो 5 घटा दो, टोटल कितने हो गए इसमें वर्ग? 25। जितने कॉमन आ रहे पहले काउंटिंग कर लो, जो बाहर बाहर होने दिखा दे रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, और जितने कॉमन आ रहे हैं उन चीजों को घटा दो। आया समझ? को डाउट किसी भी तरह का? चलो आगे और लेके चलते हैं, इसको करते हैं रफ। अब देखो, अगर आपसे पूछे ये लीजिए, एक इसमें, 2 इसमें, एक इसमें, आपसे पूछा जाएगा इसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करो, टोटल वर्ग कितने हैं। तो आप मुझे बताओ, जैसे आप देख रहे हो तो आपको 2 चीज दिखाई दे रही है, या तो ये वाला लेना बड़ा सा, या फिर ये वाला लेना बड़ा। मैं इसको ले रहा हूं, इस चीज को ले रहा हूं। अगर इस चीज को लेते हैं तो आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, 1 2 4 दूनी 8, 3 एकम 3, कोई दिक्कत? यानी 8 और 3 11 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब आप इसको लेते हो तो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, क्योंकि डब्बे के अंदर जैसे ही आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही है आपसे कटी हुई, तो टोटल 5 बनते हैं। तो इसमें टोटल देखूंगा तो 5 के हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 16। 16 में कोई दिक्कत है क्या? अब आप देखो, ये वाला 2 डब्बे और ये वाले 2 डब्बे आपस में मिलके एक वर्ग और बना रहे हैं, तो एक वर्ग और बनता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 17। टोटल कितने हो जाएंगे? 17। यानी कि जब आप इन 2 डब्बों को आपस में सेट करते हो, ऊपर वाले रो और नीचे वाले इनको आपस में मिलाते हो, तो एक नया आपको वर्ग और दिखा देता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 17। आई मेरी बात समझ? और करते हैं, चलो अब देखना, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, लीजिए 1 2 3, 1 2 और 3, 3 लाइन ड्रॉ कर दी। इसको इससे मिला दो, 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 और ये वाला इससे। अब ऊपर वाले आपस मिला दो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इसको ये वाला मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया,
आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर वर्ग की संख्या ज्ञात करो। टोटल इसमें कितने वर्ग, टोटल इसमें कितने वर्ग। अच्छा क्वेश्चन है, देखा आप ये जो साइड वाली ऐसी लाइन दिखाई दे रही है इनको पूछो। आप मान के चलो साइड वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, आप फोकस इसमें, क्या आपको ये वाली लाइन जो ब्लू मार्कर ड्रॉ करना, देखिए ये वाली एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ब्लू मार्कर के अंदर जो ड्रॉ किया वो डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इन डब्बों में मुझे बताइए 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे, फिर 1 2 3 4 नंबरिंग करोगे, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1। मैंने कहा था 4 बाय 4 का जब भी आपको वर्ग आता है तो टोटल इसमें वर्ग कितने होते हैं, 30 30। टोटल वर्ग 30, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4 और 1 1 1। जब इनको ऐड करते हो तो आता है 30, यानी 30 तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ 30 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो लाइनें जा रही थी सीधी सीधी लाइनें, आप इस पे फोकस कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं सीधी वाले लाइनें भूल जाओ, ये वाली लाइनें भूल जाओ, अब आपको तिरछी लाइनें जा रही है उस पे फोकस करो। मार्कर दूसरा ले रहा हूं, उसमें देखिए अब ये जो डार्क कर रहा हूं इस पे फोकस करना, ये इधर से जो डार्क कर रहा हूं ये डार्क, इस पर फोकस करना। इसमें आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वर्ग, ये वाला वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ग जो डार्क दिखाई दे रहा है अंदर इधर, ये लीजिए जो अंदर अंदर दिखाई दे रहा है वो आपको वर्ग दिखाई दे रहा होगा। ये जो डार्क वाला, ये वापस आप मुझे गोल करके देख के बताओ कि इसमें कितने बाय कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वापस 4 बाय 4 का कॉलम है तो वापस 30 लिख दो, वापस 30 ऐड कर दे, यानी 4 बाय 4 कॉलम था वापस 30 ऐड कर दे। अब मुझे बताओ एक तो ये रहा, एक दूसरा ये रहा 2 और तीसरा बड़ा वाला 3, सेम कहानी चौथा, पांचवा और इन दोनों को मिला के छठा, ये बच गया 7, ये बच गया 8, इन दोनों को मिलाते हुए 9, ये बच गया 10, ये बच गया 11, इन दोनों को मिलाते हुए 12। तो 12 और बन रहे हैं, जब इन सब को ऐड करते हो तो टोटल 72 बनेगा। टोटल 30 प्लस 30 प्लस 12, ये पैटर्न आ रहा है, टोटल 72 बनेगा। 72 आपके सामने वर्ग आ रहा है। टोटल जब आप इनको ऐड करोगे तो 72 72 आपके सामने वर्ग है। आई बात समझ, नहीं है समझ? एक बार और करते हैं। देखो मुझे ये बताओ कि जब आपको 4 बाय 4 का कॉलम दिखाई देता है, पहले बाहर वाला गौर से देखो, इसमें 4 बाय 4 का कॉलम दिखाई देगा, ये वाला जो ब्लू मार्कर चल रहा था, 4 बाय 4 का कॉलम होता है तो उसमें टोटल वर्ग 30 बनते हैं, अभी तो शिकायत है, टोटल वर्ग 30 बनते हैं। और ये साइड के अंदर 4 बाय 4 का कॉलम आ रहा था, उसमें भी आपको टोटल 30 वर्ग बनते दिखाई दे रहे थे। तो 4 बाय 4 के कॉलम के अंदर टोटल 30 वर्ग बनते, जो 30 वर्ग आपके सामने दिखाई दे रहे। फिर दो ऊपर दिखाई दे रहे, ये वाला और ये वाला, दो और इन दोनों से मिलकर एक, 3 इधर है, 1 2 और 3 इधर है, 1 2 और 3 इधर है, 1 2 और 3 इधर है, 3 6 9 12 12 और दिखाई दे रहे थे। टोटल इसके अंदर 72 इसके अंदर वर्ग है। आ रहा समझ? इसमें टोटल कितने 72 आ गया होगा समझ? ठीक है, चलो बहुत है, मिक्स थोड़ी ना हो रहा है, हो रहा है क्या मिक्स? अरे इसमें मिक्स हो रहा है कितने इसमें, देखो चलो भाई आज चलो इतना रखते हैं। इसमें जो वर्ग है वो समझ में आ गया, वर्ग को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा कल इस पे अच्छे क्वेश्चन के लेवल के और करेंगे बात। तो एक क्वेश्चन तो जाते जाते कर लेते हैं, इसको करता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लीजिए 1 2 3 4, 1 2 दिखाई दे रहा है,
ये क्वेश्चन इधर और ड्रॉ करते हैं। एक दो एक, ये दिखाई दे रहा है। ओके दिख रहा है। चलो पहले इसको मुझे एक बात बताओ, ब्लू ब्लू कलर इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ये वाला ये आप अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 लिख सकते हो इतना सा। 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, टोटल कितने हो गए 26। इसमें टोटल कितने दिखा दे रहा है 26। 5 3 8 8 16 26, टोटल कितने दिखा दे रहे हैं 26। अब मुझे बताओ इसमें कितने, तो आप कहोगे 5। चलिए इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें भी 5 हैं। 26 और 5 टोटल कितने हो गए 36। इसमें कोई दिक्कत। अब आप देखो इन दो को मिलाते हुए एक ये और दिखाई दे रहा है आपको, एक ये बन रहा है, तो टोटल 36 के बाद एक 37, और इन पे फोकस करो, इन दो से मिलाते हुए एक ये और बन रहा है 36, टोटल कितने 36 और एक 37 और एक 38, यानी दो एक्स्ट्रा और बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 38। यानी यहां से फोकस करूंगा तो दो बन रहे हैं, यहां से फोकस करूंगा तो दो और बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए 38। 38 में तो लोचा ही नहीं है ना, आगे समझो। टोटल इसमें काउंटिंग करोगे तो आपको 38 दिखाई देगा, 38 वर्ग दिखाई। इसमें देखिए, इसमें आप इसको निकालो, ये जो दिखाई दे रहा है इस पे फोकस करो, ये वाला, ये वाला 1 2 3 4 1 2 3, करेक्ट। तरीका 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, 12 6 18 2 20, टोटल इसमें 20 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, 20 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 21 22 23 24 25 26, 26 हो गए। इनको मिलाऊंगा तो ये 27 होगा, इनको मिलाया 27, इसको मिलाया 28, इसको मिलाया तो 28, इनको मिलाने पे वर्ग नहीं बनेगा, तो टोटल 28 यानी 8 एक्स्ट्रा बन गए, तो टोटल इसमें जो वर्ग बनेंगे वो 28 आया समझ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि त्रिभुज भी समझ में आएगा और वर्ग भी समझ में आएगा, और कल अपन वर्ग के और त्रिभुज के थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन चतुर्भुज पे चलेंगे, आयत पे चलेंगे और विकर्ण पे चलेंगे, वृत्त पे चलेंगे। ठीक है, ओके। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।